गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे। हमने पहले सिंपल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें जो विदाउट गैमेट्स, जो गैमेट्स के बिना होता है, मतलब उसमें एग स्पर्म जैसा कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और वो माइटोसिस की हेल्प से होता है। अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? गैमेट्स बनने से। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का हम करने वाले हैं, एक प्लांट में और एक एनिमल में। आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इनटू दी प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? फ्लावर्स के थ्रू। कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। जो ये कलरफुल हम पिंक कलर के देख रहे हैं, ये क्या है? दीज ऑल आर दीज ऑल आर पेटल्स। ये क्या है? ये इसके पेटल्स हैं। इसके अंदर दूसरे पार्ट्स होते हैं जो हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर के अंदर होते हैं वो सारे। और जो फ्लावर्स हैं वो कौन से वाले प्लांट होते हैं? फ्लावर्स बियरिंग प्लांट कौन से होते हैं? उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। Now, first of all, this is the flower and these are the parts of the flowers. ये है सबसे पहले, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं सेपल और इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। फिर जो ये वाला कलरफुल वाला पार्ट है, ये बड़े बड़े जो आप रोज में भी देखते हैं, रेड कलर के होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल। ठीक है। फिर ये है ये वाली पार्ट जो इसके अंदर एक तरह से क्राउन की तरह अलग से एक बॉडी खड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं पूरे को इस पूरे को हम बोलते हैं, दैट इज इट इज अ फीमेल पार्ट। उसके अंदर होता है ओवरी, और ये एक लंबा सा जो खड़ा हुआ है स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, जिसको ओवरी से पूरा लंबे से इस तरह से खड़ा है, और स्टाइल जहाँ खत्म होता है वहां पर ये हमें दिख रहा है कुछ, जहां पर कुछ डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये है स्टिग्मा। ठीक है। और ये जो दूसरे वाले पार्ट हैं, ये जो हमें ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? एंथर। ठीक है, ये है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिसका जो ऊपर वाला बल्जिंग पार्ट है वो एंथर होता है, और नीचे जो जिसके थ्रू ये फ्लावर के साथ जुड़े रहते हैं, एंथर फ्लावर के साथ जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट एक रस्सी जैसी, रस्सी को बोलते हैं फिलामेंट, जिसके थ्रू एंथर जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, सिंपल। ठीक है। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कैलिक्स। कैलिक्स किसको बोलते हैं हम? जो हमने फ्लावर देखा था अभी, इस तरह से हमने एक फ्लावर देखा था। ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक ओवरी थी, और यहाँ पर हमारे एंथर थे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे एंथर थे। ठीक है। और नीचे हमारे ग्रीन कलर के, जब एक रोज का जो फ्लावर है वो सबसे पहले बनता है तो इस तरह से एक कली होती है ग्रीन कलर की, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है? खुलने लग जाती है, और यहाँ हमें उसके अंदर यहाँ पर रेड कलर के पत्ते दिखने लग जाते हैं। तो जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं या तो सेपल, इसको हम बोलते हैं सेपल, या इसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दोनों एक ही नाम है। सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है। इन द बर्ड स्टेज कैलिक्स एनक्लोज द रेस्ट ऑफ द फ्लावर। जब बर्ड होता है, जब कली बनती है, तो उस कली को कौन बंद करके रखता है फ्लावर को? सेपल, कैलिक्स। दे यूजुअली एग्जिबिट ग्रीन कलर, मेनली वो ग्रीन कलर होते हैं, पर किसी किसी में वो कलरफुल भी हो सकते हैं। दिस कंडीशन ऑफ कैलिक्स इज टर्म एज पेटेलॉइड। जिसमें वो कलरफुल होते हैं उसमें मेनली क्या कहा जाता है कि उसमें कैलिक्स नहीं है, उनको उसमें पेटेलॉइड ही बोला जाता है, क्योंकि वो पेटल जैसे दिखते हैं। ठीक है। और कैलिक्स कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं और कभी कभी बहुत
प्रोमिनेंट मतलब छोटे होते हैं। पर मेनली जो आप मेन फ्लावर्स देखते हैं, जैसे कोई भी अनार के पेड़ पे फ्लावर देखते हैं, रोज देखते हैं, चाइना रोज देखते हैं, सब पे क्या बनता है, पहले बड बनता है और वो बड ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेपल। कोरोला, कोरोला कौन सा पार्ट है, कोरोला पार्ट है पेटल वाला, ये वाला जो कलरफुल पार्ट है, जो रोज का हमने रेड कलर के हम जो पत्तियां देखते हैं, सनफ्लावर में येलो कलर की। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे क्या होते हैं, पेटल्स। ठीक है, वो सेकंड पार्ट होता है। सबसे बाहर वाला पार्ट बर्ड का, बर्ड वाला हो गया कैलिक्स। जब वो खुलेगा तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, उसकी पेटल्स दिखेंगे, तो वो सेकंड वाला पार्ट हो गया। एंड दीज पेटल्स आर फ्रेगनेंट, ये जो पेटल्स हैं इनके अंदर से खुशबू भी आती है। एंड दे आर कलर्ड, थिन एंड सॉफ्ट। वो कलर्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और पतले होते हैं। दैट वुड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जैसे जो पेटल्स हैं, येलो कलर के फ्लावर और रेड कलर का फ्लावर, ऑरेंज कलर के फ्लावर, ठीक है, तो ये पिंक कलर के फ्लावर, ये डिफरेंट फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं, इनका मेन काम होता है क्या करना, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि वो पॉलिनेशन करा सके। आगे हम जब पॉलिनेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है। क्योंकि जैसे कुछ अलग अलग तरह के इंसेक्ट हम देखते हैं, हनी बी, वास्प, बटरफ्लाई, वो उनका अलग अलग अट्रैक्शन होता है, किसी का येलो फ्लावर की तरफ, किसी का रेड फ्लावर की तरफ। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लावर्स के कलर भी होते हैं, तो वो उनको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पेटल का। कैलिक्स का तो काम क्या हो गया कि वो फ्लावर को अपने अंदर एनक्लोज करके रखता है बर्ड के स्टेज पे। कोरोला का काम क्या हो गया, वो फ्रेगनेंस के काम भी आते हैं। जैसे बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं उनकी फ्रेगनेंस को यूज़ करके, जैसे रोज़ पेटल को यूज़ करते हैं बहुत जगह। ठीक है, और जैसे मस्टर्ड फ्लावर्स है, मस्टर्ड में भी यूज़ होते हैं। और हमारे पास और क्या है, और उनका काम है अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट। वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी पॉलिनेशन कराने के लिए। अब दूसरे पार्ट है स्टेमन और कार्पल। फिर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट स्टेमन, और फिर आता है कार्पल। अब स्टेमन और कार्पल को थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम। स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, जो इसका ये एंथर है, ये क्या करता है, इसका ये एंथर है, इसके अंदर द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। ठीक है, इस लंबे से पार्ट को जिसके थ्रू ये अटैच रहता है फ्लावर के साथ, उसको बोलते हैं फिलामेंट और स्टॉक। ठीक है, फिर जो टर्मिनल एंड पे जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर, जो कि बाय लोब्ड होता है। बाय लोब कहने का मतलब है उसमें दो लोब होते हैं, एंथर के अंदर दो लोब होते हैं। एंड दी कॉल्ड एंथर इन विच, जिसको हम एंथर बोलते हैं, और उसके अंदर क्या स्टोर होते हैं, पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या स्टोर होते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि बाहर निकलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जाकर स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। इसके ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कैसे होते हैं, येलो कलर के पाउडर जैसे होते हैं। जब हम देखेंगे कभी कभी बहुत ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जब एकदम से पोलन निकल रहा होता है ना इन एंथर्स के अंदर से, तो ऐसा लगता है कि कुछ येलो कलर का पाउडर जो है वो ये अपने अंदर से छिटका रहे हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर। जब ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाउडर है वो एकदम येलो कलर का, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और और एक साथ जब सब एंथर निकाल अपने पोलन ग्रेन्स को निकाल रहे होते हैं, तो बिल्कुल वो जो एयर है और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो येलोइश हो जाता है। क्यों, क्योंकि येलो कलर पाउडर की तरह पोलन ग्रेन एकदम से निकल रहे होते हैं हवा के साथ। ठीक है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन स्टोर हो जाते हैं इस तरह से इनके सैक के अंदर। ये पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर, एंथर के अंदर क्या है, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या है, पोलन ग्रेन। और ये है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसिस।
सेकेंड पार्ट है हमारा पिस्टल। पिस्टल को हम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं और इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, ये गाइनोशियम। गाइनोशियम क्यों, गाइन मतलब फीमेल, शियम दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम। इट रिप्रेजेंट द फीमेल कंपोनेंट ऑफ द फ्लावर। अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्लावर देखा था, तो फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है इसका, ये इसका फीमेल वाला पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, ठीक है। और ये जो एंथर और फिलामेंट, ये कौन सा है, ये मेल वाला पार्ट है। और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है। ये डायग्राम सबको अपनी बुक के अंदर बनाना है और इनके पार्ट्स के भी अपनी नोटबुक के अंदर डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और ओवरी का और एंथर का भी आपको स्टेमन का और पिस्टल का भी आपको अपने नोटबुक में डायग्राम बनाना है, ठीक है। नाउ द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के पार्ट अगर हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो ये है स्टिग्मा। दिस इज द स्टिग्मा, जहां पर क्या होता है, पोलन ग्रेन, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन निकलते हैं तो वो यहाँ आकर चिपक जाते हैं। तो इसका काम क्या है कि पोलन ग्रेन को अपने ऊपर लेना और चेक करना कि वो सही है या नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर अनार के पेड़ पे अमरूद वाले मतलब गुआवा के या अमरूद के पोलन ग्रेन आके गिर जाएंगे स्टिग्मा पर, तो वो जाके फर्टिलाइजेशन करके सीड तो बनाने वाले नहीं है, तो उसको चेक तो करना पड़ेगा ना। अनार का जो फ्लावर है, उसको जो पॉमीग्रेनेट के प्लांट पे जो फ्लावर है उसको ये चेक करना पड़ेगा कि जो पोलन ग्रेन आए हैं वो गुआवा के फ्लावर के आए हैं कि अनार के फ्लावर के, ठीक है, अमरूद के फ्लावर के आए हैं कि अनार के फ्लावर के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा स्टिग्मा, ठीक है। फिर आता है स्टाइल। स्टाइल क्या कौन सा पार्ट होता है, स्टाइल एक वो पार्ट है जो कि सिर्फ एक, हम यूं कह सकते हैं, जो ये हमारी ओवरी है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी को स्टिग्मा के साथ अटैच करता है स्टाइल, और इसको थोड़ा इसकी हाइट को इंक्रीज करता है ताकि ये इजीली जो स्टिग्मा है, वो जो पोलन है ग्रेन है, वो स्टिग्मा पे आके चिपक जाए। देखो स्टिग्मा को आप कैसे याद रख सकते हो, एस टी आई, स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स स्टिकी, ठीक है। एस टी आई स्टिकी, एस टी आई के वाई, स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपकने वाला, ठीक है। ग्मा, स्टिग्मा, जो कि चिपक जाएगा किसके साथ, पोलन ग्रेन के साथ, ठीक है। फिर आता है नीचे ओवरी। इट इज द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये क्या है, ये एक स्वॉलन पार्ट है, मतलब फूला हुआ पार्ट है किसका, पिस्टल का। ओवरी कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये चैम्बर है, एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, एक या एक से ज़्यादा चैम्बर होते हैं इसके अंदर, जिनको हम लोक्यूल्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा, जिसके साथ हमारे ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। इसके अंदर आपने टिश्यू पढ़े हुए 9th क्लास में, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जो कि हमारी ओवरी के अंदर होते हैं, और वहाँ क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स। जब आप संतरा खाते हैं इस तरह से, ये संतरा है, यहाँ ये क्या होते हैं, हमारे बीज होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं ना बीज, ये बीज लगे होते हैं। एक्चुअली बीज बनने से पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, ये ओवरी थी। क्या थी ये, ओवरी। और उस ओवरी, ये एक ओवरी का पार्ट था। उस ओवरी के अंदर ये क्या थे, हमारे जो ये सीड बने हैं, ये पहले ओव्यूल्स थे, जो कि इस प्लेसेंटा के साथ यहाँ पर जो हमें लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। ये ओव्यूल्स होते हैं। जो आप संतरे और या ऑरेंजेस खाते हैं, उनके अंदर जो बीज होते हैं वो पहले क्या थे, ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन से पहले। अब आता है फ्लावर। फ्लावर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है जब स्टेमेन और कार्पेल अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। मतलब हमारे पास एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है हमारे पास, इस पे क्या सिर्फ क्या है, ओवरी प्रेजेंट है,
इस पे सिर्फ ओवरी वाला पार्ट प्रेजेंट है, मतलब पिस्टल वाला पार्ट है। ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है इसी प्लांट का, जैसे पपाया और वाटरमेलन के केस में होता है। इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे सिर्फ एंथर प्रेजेंट है, इस पे सिर्फ एंथर प्रेजेंट है। ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अभी ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हेन द स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। चाइना रोज और मस्टर्ड का जो सरसों के फूल वाले, जो सरसों के फूल होते हैं, उन पे जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल, मतलब इस तरह से। इस वाले फ्लावर में क्या है, ओवरी भी प्रेजेंट, पिस्टल भी प्रेजेंट है, और हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन भी प्रेजेंट है। दोनों चीजें एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। बाई मतलब दोनों, बाई का मतलब दोनों, दोनों पार्ट, दोनों सेक्स जो है एक फ्लावर पे प्रेजेंट है। यूनि का मतलब होता है, आप इससे याद रख सकते हैं, यूनि का मतलब होता है वन, मतलब एक ही चीज प्रेजेंट होगी फ्लावर पे, या तो कार्पेल या स्टेमन। और बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, और सेक्सुअल मतलब सेक्स। तो दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल सेक्स भी एंड फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट होगा किस पे, फ्लावर के ऊपर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, पपाया और वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के हिबिस्कस, चाइना रोज और मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पेड़ जो होता है उसके जो फूल होते हैं पीले पीले, आप उनको देख भी सकते हैं किस तरह से एंथर और हमारे पास जो कार्पेल है वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है। नाउ द अदर टॉपिक इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें से क्या निकलते हैं, इस एंथर में से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन जब यहाँ पर स्टिग्मा पर जाके चिपक जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर के ऊपर चला गया, ठीक है, जो जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, या डिफरेंट फ्लावर किसी दूसरे फ्लावर पे चला गया, एक ही पेड़ के दूसरे फ्लावर पे चला गया। ठीक है, और डिफरेंट प्लांट इज टर्म, या फिर मतलब जैसे डिफरेंट प्लांट मतलब दो दो प्लांट साथ लगे हुए हैं, वो हवा उड़ के पोलन और साथ वाले प्लांट के उस पे चला गया। ठीक है, साथ वाला जो प्लांट है लगा हुआ, जैसे मस्टर्ड का अब पूरा एक खेत है, मस्टर्ड का मतलब पूरा सरसों का जो खेत है उसमें हमारे पास दो वो हैं पेड़, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लावर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी फ्लावर लगे हुए हैं, इसमें से पोलन निकले, इस वाले सरसों के पेड़ में से पोलन निकले और वो इस पे चले गए। ठीक है, इस तरह से इसको कहा गया है ऑन द डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट का मतलब स्पीशीज सेम रहेगी, प्लांट का टाइप सेम रहेगा, मतलब ये भी सरसों का पेड़ है और ये भी सरसों का पेड़ है, लेकिन प्लांट दूसरा हो जाएगा, तो ये भी क्या है, पॉलिनेशन। तो ये दो टाइप की होती है, कैसे, अगर क्या, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हमारे पास एक ये प्लांट है, सिर्फ हम इस प्लांट को ले रहे हैं अभी, ठीक है, इस प्लांट के इस फ्लावर से इस फ्लावर पे चला गया, तो इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए, तो इसको भी क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। बस फर्क है, इसको ऑटोगैमी बोलते हैं, और अगर इसको जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी का मतलब एक ही प्लांट, इसी प्लांट की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया, है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही, क्योंकि ये इसी एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं पर फ्लावर दूसरा है बस। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि यहाँ से एंथर निकला, यहाँ से पोलन ग्रेन निकला, और जो मस्टर्ड का यहाँ साइड में जो प्लांट है इधर,
उसके ऊपर, उसके स्टिग्मा पे जाके चिपक गया, उसके स्टिग्मा पर। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला प्लांट था, इस वाले प्लांट के एंथर इसके ऊपर जाके चिपक गए दूसरे प्लांट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है आपके पास आपका बैग है, इसमें 3-4 चेन है, इस चेन में से निकल के रबड़ आपके दूसरी बैग की चेन में आपने डाल दिया। ठीक है, तो वो मतलब कहने का मतलब है इसी का पोलन ग्रेन इसी के पास रह गया, इसी के स्टिग्मा पे चला गया, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है आपने रबड़ निकाला और गलती से आपके दोस्त का बैग भी आपके जैसा ही है, आपने रबड़ निकाला और गलती से अपना रबड़ अपने दोस्त के बैग में डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस हो गया मतलब अ, आ, आपका था लेकिन दूसरे के उसमें चला गया। तो इसी तरह से इस प्लांट का था एंथर लेकिन वो दूसरे प्लांट पे चला गया, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन कितने टाइप का हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप का हो गया, सेम फ्लावर, मतलब ये फ्लावर है, इसी पे इसी के एंथर हैं ये, इसी के यहाँ पे एंथर बने हुए हैं ये, और इसी का ये स्टिग्मा है, तो इसी के पोलन ग्रेन निकल के इसी पे आके गिर गए, तो ये हो गया सेम फ्लावर। और ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है, क्योंकि उसी के पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, जब भी फ्लावर सेम हो सकता है, वरना तो फ्लावर हमेशा अलग ही होगा यूनिसेक्सुअल वाले केस में। फिर दूसरा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब ये इस प्लांट का पार्ट था, इस प्लांट पे एक और लगा हुआ है, इस प्लांट पे ये लगा हुआ था, इस प्लांट पे एक और फ्लावर लगा हुआ है। अब इस वाले फ्लावर के पास जो ओवरी है यहाँ पर, अब इसके एंथर निकले और इस पे आके गिर गए, तो ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी खुद से नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन या तो विंड से होगा, मतलब दूसरा साथ वाला प्लांट है यहाँ लगा हुआ है, विंड आई और उसने क्या किया, इसके फ्लावर के ऊपर जाके पोलन ग्रेन्स गिरा दिए। ठीक है, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ये है विंड के केस से हो सकता है, वाटर की हेल्प से, पानी की वजह से हो सकता है। इनको बोलते हैं हम एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बर्ड अपनी चोंच में भाई फ्रूट्स खाने आया है किसी प्लांट के और उसके चिपक गया कोई पोलन ग्रेन और वो फिर दूर कहीं चला गया दूसरे पेड़ के अमरूद खाने, वहां जाकर उसने वो पोलन ग्रेन्स को अपने फरों में से निकाल दिया। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, जैसे हनी बी है, बैट्स, ह्यूमन की हेल्प से भी हो सकता है, ह्यूमन के हाथ पे चिपक जाए या कुछ और जब वो काम कर रहा हो, स्नेल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बस मेनली सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन करनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और व्हाट इज पॉलिनेशन ये करना है। ठीक है, सो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर का मतलब है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेम प्लांट, सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट, आइदर ऑफ ऑन द सेम और सेम प्लांट फ्लावर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of genetically different flower। genetically different flower का मतलब यहाँ पर stigma of different plant, different different genetically का मतलब, genetically different का मतलब होता है different flower, क्योंकि जो ये वाला प्लांट है और ये वाला प्लांट है, इसके अंदर जैसे आपके अंदर और आपके दोस्त के अंदर क्या है, दूसरे तरह के जीन्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह दो प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग तरह के जीन्स या डीएनए होते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए इसको क्या बोला गया, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इट इज आल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी बोलते हैं, जो कि विंड, वाटर या एनिमल्स के थ्रू होता है। ये है क्रॉस पॉलिनेशन और ये है सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझाने का, होता है डायग्राम।
ठीक है। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का कभी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, वी हैव टू राइट अबाउट, वी ऑल हमें क्या करना है, ऑलवेज वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, हमेशा क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। अब आता है बायोटिक, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, अगर आप लोग याद करना चाहो, जो लोग याद कर सकते हो, वैसे थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहता है ये। ठीक है, जैसे कि एंटमोफिली, एंटमोफिली पॉलिनेशन का मतलब है जो इंसेक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, ऑरिन्थोफिली मतलब जो बर्ड्स के थ्रू होती है। चायरोपेट्रोफिली मतलब जो बैट्स के थ्रू होती है। मेल्कोफिली स्नेल्स के थ्रू होती है। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, एंथ्रोफिली ह्यूमन बींग्स के थ्रू होती है। ऑफियोफिली स्नेक के थ्रू होती है। ये पॉलिनेशन अगर कोई पॉलिनेशन स्नेक के थ्रू हुई है तो उसको हम बोलेंगे ऑफियोफिली। ह्यूमन बींग की वजह से हुई है एंथ्रोफिली। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन ह्यूमन बींग के या स्नेल के, इन सब के लग के गए हैं, तो ह्यूमन बींग के केस में एंथ्रोफिली और स्नेल के केस में मेल्कोफिली। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इंसेक्ट वाला देख लेते हैं, इंसेक्ट वाला पार्ट, कि उसमें होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एंटमोफिली, इट इज आल्सो कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसको हम इंसेक्ट पॉलिनेशन भी बोलते हैं। जब एक मेच्योर एंथर जो है पोलन ग्रेन जो है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, it is transferred to the stigma of flower by the help of insect। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, the transfer of pollen grain to the stigma of another flower by the help of insect। इंसेक्ट की हेल्प से अगर वो ट्रांसफर हुआ है तो हम उसको बोलते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। उनके अंदर बहुत जूस होता है, नेक्टर जिसको हम बोलते हैं, और फ्रेगनेंट मतलब खुशबू भी होती है। When the flowers are small, then the number of flowers are clustered into a inflorescence to make a conspicuous, मतलब बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर में। ठीक है, जो नेक्टर है वो क्या करता है, जो भी इंसेक्ट आएगा उसको फीड करेगा। ठीक है, जब वो इंसेक्ट वो नेक्टर वो जूस ले रहा होता है फ्लावर के अंदर से, तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। ठीक है, एंड बोथ एंथर, और फिर ऐसे ही वो जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उसके जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए थे वो स्टिग्मा पर जाकर लग जाएंगे जब वो उस पे बैठेगा। इस तरह के प्लांट्स के पोलन ग्रेन हैवी होते हैं थोड़े, येलो और स्टिकी होते हैं, ताकि वो आसानी से जो इंसेक्ट बैठा है उसके ऊपर चिपक जाए। स्टिग्मा और ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी। ठीक है, स्टिग्मा कैसे होते हैं, वो भी थोड़े चिपचिपे से होते हैं, ताकि जैसे ही इंसेक्ट उनके ऊपर बैठे उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स गिरे हुए थे वो फटाक जैसी स्टिग्मा पे आके चिपक जाए। बीज को कैसे कलर के फ्लावर्स पसंद हैं, ब्लू, पर्पल, येलो। वास्प और बटरफ्लाई को रेडिश कलर के फ्लावर पसंद हैं। मॉथ को कैसे वाइटिश कलर के फ्लावर पसंद हैं। ठीक है, तो ये है मेन मैकेनिज्म जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये आया इंसेक्ट, यहाँ से ये नेक्टर ले रहा है, इसमें से जूस ले रहा है, और यहाँ पर इसके इसके पैरों पे क्या लग गए, पोलन ग्रेन्स लग गए। देखो ये पोलन लगे हुए, ये पोलन्स लगे हुए इस पे। फिर वो दूर उड़ के गया दूसरे फ्लावर पे, जब वो यहाँ जाकर बैठा तो उसके जो पैरों पे पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे वो इसके स्टिग्मा पर जाके चिपक गए। ठीक है, इसके स्टिग्मा पर चिपक गए। ठीक है, तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि कैसे पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। उसमें सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में कि इंसेक्ट की हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है वो लिखना है, ये डेफिनेशन और ये छोटा सा डायग्राम। ठीक है, दैट्स ओनली यू हैव टू नो अबाउट द पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन, and the cross pollination by the help of insect। If anybody want to study more for NTSC and all that one, you can go for these terms also, that is
entomophily, ornithophily, chirotrophy. Okay, so this is all about the sexual reproduction, and in the next lecture we will do the fertilization, कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे सीड और फ्रूट बनते हैं. ठीक है, थैंक यू.